हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही मज़ेदार सेशन करने वाले हैं, फन विद मैथ्स। माय सजेशन इज यू कैन शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। आज का सेशन पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब अटेंड कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी फन सेशन। यू कैन शेयर दिस टू एज मेनी पीपल एज यू वांट। आप इसको मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट 9 बजे हैं। सेशन का नाम है फन विद मैथ्स, ठीक है। तो मजा आएगा कुल मिला के, ठीक है। वी विल ट्राई टू मेक मैथमेटिक्स एज फन जितना पॉसिबल होगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उसको आपके लिए एक फन एक्टिविटी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो या, प्लीज शेयर दिस टू एज मेनी पीपल एज यू वांट। दिस इज अ वंडरफुल सेशन। आई कैन गारंटी यू कि 1 घंटा ज़्यादा नहीं है, पर 1 ही घंटा बात करेंगे और 1 घंटा एकदम मज़ा आएगा आपको। मैथ्स इतना अच्छा हो सकता है। दिस इज टिपिकली, यहाँ पर लिखा है कि क्लास 8th 9th 10th, बट ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टूडेंट के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू कैन एंजॉय द सेशन, ठीक है। जस्ट आई एम वेटिंग फॉर अनदर 2 minutes फॉर पीपल टू ज्वाइन इन। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार ज्वाइन हो जाएं। People, you can share this to n number of friends, your school friends, your society friends, anybody can attend. This is an open session और बहुत ही अच्छा सेशन होगा, मैं गारंटी देता हूँ। मैथ्स के प्रति जो आपकी एक रुझान है उसको काफी चेंज कर देंगे हम लोग। We will be changing the way you look at things, ठीक है। So yeah, allow me another 1 minute. The moment we touch around 20-25 people, I think I should start. So we will wait for another few more people to join in. लगभग 25 is number which I target, है ना। जीवन में टारगेट तो होने चाहिए ना। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 25 लोग ज्वाइन कर लेंगे। 25, I can say 18 in my number including myself. तो ये 25 हो जाएगा, फिर मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगा। So quickly pass on this to all your groups, friends, whosoever interested. ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, इट विल बी ओनली अ 1 hour सेशन टिपिकली। और मैं कुछ 5 चीज़ें बताऊंगा, अगर टाइम परमिट करेगा तो 5, नहीं तो 4, और बढ़िया सी चीज़ें बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल एंजॉय। आपका जो परसेप्शन है मैथमेटिक्स की तरफ, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और एक सीरीज की तरह इसको लेके चलेंगे। अगर आपको पसंद आएगा आज का सेशन तो हम ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस करेंगे। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो स्टूडेंट्स एंजॉय दोज क्लासेस। सो आई थॉट कि चलो हम लोग इसको थोड़ा फन विद मैथ्स कर देते हैं। सो वी आर 20 पीपल नाउ, 22। आई एम वेटिंग फॉर 25 टू टच। जैसे 25 टच हो जाता है, वी विल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग द सेशन। सो आई एम जस्ट गिविंग सम बफर टाइम फॉर पीपल टू ज्वाइन इन। हिंदुस्तान है, थोड़ा सा आगे पीछे चलता है। सो या, आप लोगों ने शेयर किया है तो आई थिंक 22 लोग तो हो गए। 22 people are already there. Another 23. So we were just waiting for another 2 more. The moment we touch 25, I think we should start because I've given you almost 3 minutes extra time. और नोटबुक पेन लेके बैठना, जो लोग भी बच्चे लोग हैं प्लीज अपना अपना नोटबुक पेन लेके बैठना। मैथ्स है भाई, मैथ्स बिना पेन पेपर को कैसे करोगे, ठीक है। सो यू विल नीड पेन पेपर, राइट, एंड इट विल बी फन। जैसा मैंने कहा, मैं अगर रात को 9 बजे एंजॉय कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं एंजॉय कर सकते, ठीक है। सो आई थिंक एनीबडी ऑफ एनी एज, इवन पेरेंट्स, आई विल लव यू टू बी देयर। आप लोग भी पेन लेके बैठेंगे। मीत कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब इट इज फन विद मैथ्स। आपको मैथ्स के प्रति जो रुझान है उसके ऊपर बात करें। ओके, वी हैव गॉट 26 पीपल नाउ, ग्रेट। सो हमारे पास 26 लोग हैं। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट अवर
सेशन. आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द सेशन ये वायरल होता 50 लोगों तक पहुंच जाएगा. ठीक है. आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट दैट 50 पीपल विल बी अटेंडिंग माय सेशन एंड आई कैन गारंटी यू कि आप 1 घंटा ग्लूड रहोगे इस सीरीज से. यू विल बी एंजॉयिंग दिस सेशन अ लॉट. आई कैन बैंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. सो इवन कॉल योर भैया दीदीज पेरेंट्स हु आर फ्री. टीवी थोड़ी देर बाद देख लेना. ये सेशन बड़ा मजेदार होगा. आई कैन अश्योर यू दैट. And attend this. I'm sure you will love mathematics. Okay. Okay. So quickly, let me take you to the session. And as I said, promised 1 hour. Typically, we'll be discussing 1 hour 15 minutes, not more than that. Because मुझे पता है, early to bed, early to rise, make you healthy, wealthy, and wise. So I will not disturb your schedule. Also, I know it's a sleeping time at around 10:30 for many of the people. So I'll not disturb them. Okay. So great. Let me give you a brief introduction about myself. मेरा नाम रोहन है. और मैं एक ट्रेनर हूँ. आई ट्रेन स्टूडेंट्स. आई एम बेसिकली एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन. डिड माय मास्टर्स कोर्स फ्रॉम IIM कैलकाटा. और पिछले 11 सालों से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ. आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 11 years. आई एम अ चीफ मेंटर एट करियर लॉन्चर इन अहमदाबाद एंड आई ट्रेन स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th 8th to up to graduate level to UPSC. So I've been training students for CAT, for entrance exam like JEE, for 8th 9th 10th. So मेरा बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहता है. शायद मैंने अपनी जिंदगी बच्चों के साथ डिवोट की हुई है. 1 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं आज तक गाइड कर चुका हूँ. और इस तरह के करीब कम से कम नहीं तो 1000 से ज्यादा सेशंस मैं ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ. ठीक है. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मिला के इतने सारे करियर में. सो मैं आपको बैंग ऑन कहता हूँ कि ये सेशन मेरे दिल के बहुत करीब है. आई एंजॉय दिस सेशन अ लॉट एंड आई एम श्योर आप लोग भी सब इस सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे. ठीक है. चलिए, वेलकम टू दिस सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस? कैन यू से यस नो टू मी? कितने लोगों को मैथ्स का टेरर है? अरे बाप रे, मैथ्स आ गया सर. से यस यस. बी फ्रैंक, बी ओपन. पापा मम्मी भी हो आप तो प्लीज वहां पे भी आप मैसेज करिएगा. अगर आपको मैथ्स का डर है तो यस लिखिए. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. से यस, से यस. इफ यू आर, मतलब मैथ्स इतना प्यारा नहीं लगता है. से यस, से यस. मैथ्स मुझे बहुत ज्यादा प्यारा नहीं लगता है तो से यस. ठीक है. अच्छा, जिनको मैथ्स प्यारा लगता है, ठीक है, उनके लिए ये सेशन इतना मजेदार नहीं होगा भाई. तुम तो सॉल्व कर ही लोगे. मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जिनको मैथ्स से डर लगता है. ठीक है. बीइंग अ मैथ्स टीचर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट, ये जो मिथ है दिमाग में कि मैथ्स टफ होता है. मैथ्स कभी टफ नहीं होता. कभी कभी मैथ्स टीचर टफ होता है. ठीक है. तो हम लोग आज कुछ मैथ्स के प्रति जो रुझान है ना, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ट्राई टू लव मैथमेटिक्स. आई कैन टेल यू, देखो, इट इज द वे यू लर्न थिंग्स. आज मेरे से कोई लोग पूछते हैं कि सर आप इंजीनियर हो, आप IIM से पास आउट हो, आप टीचर क्यों बन गए? है ना. टीचर तो हमने ऐसा सुना है वो बनता है जिसको कुछ मिलता नहीं है जीवन में. देखिए, ऐसा नहीं है. द परसेप्शन इज चेंजिंग. आई एम अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय फोर्स. प्लीज अंडरस्टैंड. मुझे लगता है मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में इसलिए हूं कि मुझे लगता है कि द वे पीपल आर लर्निंग थिंग्स शुड बी चेंज्ड. मुझे वो तरीका बदलना है. जैसे मैथ्स का फॉर एग्जांपल, लोगों को फोबिया होता है, डर होता है. मैं कहता हूँ इस डर को दूर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. कोई भी सब्जेक्ट से आपको नफरत नहीं होती है. सब्जेक्ट पढ़ाने वाले से हो सकती है, सब्जेक्ट पढ़ाने के तरीके से हो सकती है. मेरी बात समझ रहे हो? कोई भी बच्चा यहाँ बैठा है, मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैथ्स आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने मैथ्स को किस तरीके से लिया है वो शायद तरीका दिक्कत हो सकती है. ठीक है. तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा. अगला 1 घंटा मुझे बहुत इत्मीनान से सुनना और पेन पेपर लेके बैठना. बच्चा लोग, सभी बच्चा पेन पेपर लेके बैठना. इवन पापा मम्मी आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठो. और सब अपना अपना, है ना, हाउसी खेलनी है हमको. ठीक है. तो सब अपना अपना तंबोला का अपना अपना टिकट, अपना पेन पेपर लेके बैठना. मैं कुछ सवाल दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उन क्वेश्चंस के लिए आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है. आपने अगर 5वीं 6ठी क्लास पास की है ना, 5th 6th स्टैंडर्ड, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. लेकिन वो क्वेश्चन दिखने में थोड़े भयानक हैं. इट लुक्स लाइक टेरर, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक देम फन. मैथमेटिक्स को फन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर ही आज का सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. उसको एंजॉय कैसे करते हैं उसके ऊपर आज का सेशन हम करने वाले हैं. ठीक है. ओके. Let's talk about the magic of maths. Let's talk about the magic of maths. How maths can be a magic to you. ठीक है. मैजिशियन का नाम सुना होगा. देखो, एक जमाना था जब ना वो चुड़ैल, विच, ये सब जो चीजें आती थी, इनको हमारे दिमाग में होता था पहले के जमाने में, है ना. पापा मम्मी दादा दादी से पूछोगे तो बोलते हैं चुड़ैल आ गई, विच आ गई. लेकिन हैरी पॉटर ने उस परसेप्शन को चेंज कर दिया, है ना. Now this witch with a broom is considered to be good. Everybody enjoyed this, है कि नहीं. तो हमारा वो देखने का नजरिया चेंज हो गया. Yes or no? So today we are going to talk about that particular thing only, कि how you can enjoy mathematics. मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. It is not the subject which you hate. It is probably the way it was portrayed to you.
अगर आपको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था वो मजेदार नहीं है तो शायद उस सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा। ठीक है, सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसको जितना मजेदार और अच्छे से बना सकता हूं उतना आपको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस आई थिंक वी कैन स्किप दिस। ओके, ये इमेजेस देख के कुछ दिमाग में आता है? एनीथिंग व्हिच यू कैन रिकॉल, एनीथिंग व्हिच यू कैन थिंक ऑफ? सबसे पहले लेफ्ट वाले की बात करते हैं। ये लेफ्ट वाला, व्हाट इज दिस? एनीबॉडी कैन टेल मी? चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो व्हाट इज दिस लेफ्ट वाला थिंग? लेफ्ट वाला थिंग, व्हाट इज दिस लेफ्ट वाला थिंग? एनीबॉडी? Yeah, so that is something called as a golden ratio. Yes, very correct. Few of you have pointed out golden ratio. पता नहीं golden ratio? golden ratio, it's not flower. उसके पीछे मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स है भाई। सर इसमें कहाँ मैथ्स है? ये तो सनफ्लावर है, ये तो कोई स्पाइरल वर्लपूल जैसा आया है। ठीक है ना, ये तो कोई एनिमल जैसा लग रहा है, सी एनिमल लग रहे हैं ये लोग तो। ठीक है, इसमें मैथ्स है। आपको पता होगा these all creatures or plants or everybody follows the golden ratio, right? ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल what are these are snowflakes, these are snowflakes and they are having a geometrical hexagonal picture. है ना, गैलीलियोस का नाम सुना होगा आपने, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो, राइट? ही सेड मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज इन व्हिच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की सारी चीजें मैथमेटिक्स है, right? You would have heard of something called as phi. So phi is, you know, a very very important symbol in mathematics. और कहा जाता है कि ईश्वर ने phi से रिलेटेड बहुत कुछ किया है दुनिया में। ठीक है, जैसे स्नोफ्लेक्स, राइट साइड में जो आप राइट हैंड साइड वाली इमेज देख रहे हैं, राइट, दिस इमेज प्रोबेबली ये क्या है? व्हाट इज दिस इमेज? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज दिस इमेज? एक पेंटिंग है ना? किसने बनाया था? साल्वाडोर डाली ने। इसके अंदर आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें जो हैं वो गोल्डन रेशियो से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें जो एंगल्स बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू गोल्डन रेशियो। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द हिस्ट्री, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज मैथमेटिक्स कैन बी फन। ये दोनों इमेजेस तो आपने बचपन से देखी होंगी, जानते हो ना? लेफ्ट हैंड साइड वाली मोनालिसा आंटी, मोनालिसा आंटी, राइट, एवरीबॉडी नोज दिस। इसका जो रेशियो है, राइट, दिस अपॉन दिस इज ऑलवेज 1.6 व्हिच इज अ गोल्डन रेशियो, राइट? व्हाट इज दिस? राइट हैंड साइड वाला क्या है? What is right hand side वाला? आपने बहुत जगह इस इमेज को देखा होगा। It is called as Virtuvian man, right? It is not any god or goddess, but it is a Virtuvian man. अब ये Virtuvian man की ना जो खास बात है कि अगर इसके नेवल से इवन ये ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को बताते हैं, मैथ्स ऑफ ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट को बताते हैं। मोनालिसा दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी जो इमेज बनाई गई और सेंटर से अगर आप पार्ट करोगे ना तो इक्विडिस्टेंट होता है। तो जितनी बॉडी में सिमेट्री है, जितनी आपकी बॉडी में सिमेट्री है, उतने आप सुंदर दिखते हो। ब्यूटी इज रिलेटेड टू मैथ्स, राइट? सिमेट्री, राइट? एक कहा जाता है कि अगर मान लीजिए ये आपकी हाइट यहां से लेके ये ए हाइट है और लेट्स से ये वाली हाइट बी हाइट है जमीन तक, ठीक है? सो अगर आप a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी का रेशो निकालो और वो 1.6 आता है, राइट? 1.6 आता है ये रेशो, राइट? देन यू आर कंसिडर्ड टू बी अ ब्यूटीफुल पर्सन। समझ रहे हैं? अब आज नाप लेना अपने आप को, नेवल तक अपने आप की विड्थ नाप, अपना लेंथ नापना और देखना कि आप ब्यूटीफुल की कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो, राइट? नाउ दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, this is lot of mathematicians, lot of Leonardo da Vinci's and lot of people have done a lot of things, right? And mathematics is everywhere. If you look at mathematics everywhere, I'll show you a very simple example. आपके घर में डब्बे होते हैं, ठीक है? You have these डब्बास, ठीक है? I hope you are able to see this, right? इनके ढक्कन सर्कुलर क्यों होते हैं? Why can't they be square? Why they are all circular? Every ढक्कन is circular, right? Why they can't be square, right? I'll show you another example. I've brought some props. I have a मिठाई का डब्बा. This is a square, but not the दाल का डब्बा और चीनी का डब्बा, right? I can open this ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको मैं ओपन कर लूं, ठीक है? I can open the मिठाई का डब्बा also. Why that is not square? Why it is circular? No, not to fix. अगर मैं सर्कुलर भी रखूंगा तो सर्कुलर भी रख सकता हूं मैं, फिक्स जरूरी नहीं है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। ये मिठाई का डब्बा क्यों नहीं होता भाई? मिठाई के डब्बे को बांध के रख देता हूँ, क्या दिक्कत है? आई टेल यू द बेसिक रीजन, समझना जिसको को नहीं पता है। आप सड़क पे जाते हैं तो आपको पता होगा वो पॉट होल्स आते हैं सड़क पे, वो ऐसे गोल सर्कल जिसमें से पानी जमीन के नीचे चला जाता है, गटर्स होते हैं अंदर अल्टीमेटली, तो वो भी सर्कुलर होते हैं। वो स्क्वायर क्यों नहीं होते? आज आप जाके देखना किचन में सारे डब्बे सर्कुलर है, चीनी का डब्बा सर्कुलर, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सर्कुलर। व्हाई? यू नो व्हाट?
लेट मी एक्सप्लेन यू, मेनी ऑफ माय स्टूडेंट वुड बी नोइंग, जिनको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप खुद से इमेजिन करो, अरे यार सही बात है यार, ये सब सर्कल सर्कल क्यों होते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं होते, समझना बात को, अगर पानी की बॉटल अगर मैं स्क्वायर रख दूं, जैसे ये मिठाई का डब्बा है, अगर मैं उसको स्क्वायर रख दूंगा ना, तो होगा क्या, आप समझ रहे हैं? व्हाट विल हैपन इज, ये जो आपको पता होगा कि इसकी जो डायगोनल होती है, डायगोनल है ना, अगर ये स्क्वायर होगी तो ये डायगोनल √2 टाइम्स होती है, राइट? तो ये नीचे चला जाएगा अंदर, समझ रहे हैं आप? आई होप आप देख पा रहे हैं इस चीज को, डाल के देखना, ये डायगोनल ये टेढ़ा अंदर चला जाएगा। तो अब आप इमेजिन कीजिए, राइट, अब आप इमेजिन कीजिए कि इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है, अगर आप वो एस्पेक्ट को देखने चले जाओगे, राइट, जस्ट अ मिनट, व्हाई दैट वर्चुअल बैकग्राउंड इज गॉन, लेट मी गिव यू an idea. Okay, yeah, so what I'm trying to say is ये ढक्कन अगर सर्कुलर की जगह स्क्वायर होता ना, तो अंदर गिर जाता, क्योंकि डायगोनल होती है ना उसकी, वो डायगोनल की लेंथ बड़ी होती है कंपेयर टू अ स्क्वायर, राइट? एंड टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस इज ऑलवेज सर्कुलर। अब आप देखिए कहीं से नहीं गिरेगा, कहीं से नहीं गिरेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट? इसलिए आप देखेंगे कोई भी डब्बा, आप स्क्वायर में भी वो चूड़ियां तो दे सकते हो, डोंट से कि उसको बांधने के लिए होता है, स्क्वायर में भी यू कैन डू, इसमें भी बहुत सारे ऐसे आजकल डब्बे आते हैं जहाँ पे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम फॉर एग्जांपल यू कैन डू दैट, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये सब मैथमेटिक्स है आपके आसपास। अब देखो इस तरीके से कोई चीजों को पढ़ाए, इस तरह से कोई चीजों को बताए, सर मजा आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? यू विल एंजॉय दिस और नॉट, या? So this is what you need to understand. That is what my purpose of taking this session is, to have fun with maths. ठीक है, चलो, नोटबुक पेन सबके पास है, सब लोगों के पास है, कहना है यस एवरीबडी, नोटबुक पेन सबके पास है क्या? सबके पास है क्या नोटबुक और पेन? कुछ क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, अरे मैथ्स है तो क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे ना यार, हाँ सबके पास है ना, सबके पास है ना, मजे करेंगे, चलो मजे से मैथ्स पढ़ेंगे आज, है ना, सब लोग मैथ्स पढ़ेंगे, देखते हैं हम कुछ कर पाते हैं क्या, ठीक है? चलिए, तो डिस्कवर द मैथ ऑफ मैथ्स, इट्स ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक, ये डेवलप करना है अपन को, ठीक है? ओके, इनको जानते हो क्या एनीबडी? इसको जानते हो क्या? ये नंबर कुछ देखा पहचाना है क्या? एनीबडी नोज दिस नंबर? एनीबडी नोज? ऑल मैथमेटिक्स का बच्चा लोग इनको जानते हो क्या? हाँ, 1729 पता होना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, हाँ, 1729, यस रिद्धि, रामानुजम नंबर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हार्डी रामानुजन नंबर, कैन यू नो व्हाई? यू नो, एक स्टोरी है, रामानुजम को जानते हैं, हमारे मैथमेटिशियन थे, ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है? ही वाज गोइंग टू हिज कॉलेज थीसिस वन डे, और उसका एक फ्रेंड था हार्डी, है ना, उसने एक कार देखी उन्होंने, दे व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस, दे सॉ अ कार, उस कार पे लिखा था नंबर 1729, and Ramanujam said to Hardy, अरे यार, it's a fantastic number, you know, it's a sum of cubes, you know, रामानुजम के नाम पे दो क्यूब्स का सम 1729 हो सकता है, it's the smallest number, ठीक है? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब करना है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब करना है, ठीक है, तो वो a क्यूब प्लस b क्यूब किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर का जो हो सकता है, that is 1729, समझ रहे हो मेरी बात को, राइट? एंड विच इज ऑल्सो a number, it's a Ramanujam number, आप देख सकते हो 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब is also 172, and 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब is also 1729, it's a special number, it's a wonderful number, बहुत सारे और भी फायदे हैं इसके, ठीक है? What I'm trying to say is, since history mathematics has been in our culture, ठीक है ना सर, very important, right? ये एक सबसे छोटा नंबर है मानसा, जो कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है? आप देखिए, which is how much, 1728, इसका क्यूब करोगे और प्लस 1, दैट इज 1729, और 729 प्लस 1000, ये ऐसा और कोई नंबर में पॉसिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट सच नंबर, कि दो क्यूब्स का इक्वल 1729 बनेगा, ठीक है? ओके, ग्रेट। मैजिक ट्रिक की बात करते हैं। पेन पेपर है सबके पास? पेन पेपर है सबके पास? मैजिक ट्रिक, चलो मैजिक ट्रिक खेलते हैं। मैं जो क्वेश्चन लिखता जाऊंगा उसको आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है सभी लोग? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, बोर्ड पे दिखाता जा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप लिखते जाइएगा। थिंक ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, थिंक ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, दिमाग में सोच लो या लिख लो, ठीक है? थिंक ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है? मैं एक ट्रिक कभी किया भी होगा आपने, मल्टीप्लाइड बाय 9, मैं भी सोचता हूँ थिंक ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9, कर लिया फटाफट करना है, ठीक है? फाइंड द डिजिट सम का मतलब समझते हो ना, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे ये राइट साइड में लिख के आ रहा है, डिजिट सम का मतलब कैसा होता है? मैंने मेरा नंबर आया 53, तो 5 + 3 मतलब 8, जैसे 489, तो 4 + 8 + 9 21, उसको फर्दर 2 + 1 कर दो, तो सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। डिजिट सम करते करते सिंगल डिजिट में आ जाना चाहिए। आ गया सबका?
सबका आ गया सिंगल डिजिट में डिजिट सम? कैन आई से यस? कैन यू गाइस से यस? सिंगल डिजिट में आ गया डिजिट सम करते करते, जो भी आपने नंबर सोचा था उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिजिट सम कर दो। सबका आ गया डिजिट सम, सिंगल डिजिट आ जाना चाहिए, सिंगल डिजिट आ जाना चाहिए, आ गया ना? ठीक है, अच्छा अब उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एक अल्फाबेट दे दो, सॉरी पहले उसमें सबट्रैक्ट 4 कर दो एंड मार्क का अल्फाबेट टू इट। जो भी नंबर आया आपका डिजिट सम जो भी आया आपको उसमें से 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दिया और अब इसको अल्फाबेट दे दो। अल्फाबेट समझते हो ना, जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2 एंड सो ऑन, ठीक है, डी के लिए 2, सी के लिए 3, तो जो भी आपका नंबर आया उसके सामने एक अल्फाबेट दे दो। दे दिया सबने? से यस और नो? सबने अल्फाबेट असाइन कर दिया? सबने अल्फाबेट असाइन कर दिया? कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया? हाँ हो गया, फटाफट करना है, फटाफट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, मैजिक तो वही है ना, ठीक है। चलो राइट एनिमल दैट स्टार्ट्स विद दैट अल्फाबेट, जो भी आपका अल्फाबेट आया उससे एक एनिमल का नाम लिखो, जल्दी से लिखो अपनी नोटबुक में या पेपर में लिखो, जो भी एनिमल आया है, जो भी आप अल्फाबेट आए हो उसका एनिमल का नाम लिखो और उसी से आप एक कॉन्टिनेंट का नाम लिखो, जल्दी 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 से लिखो। और जिसका हो गया और डन लिखो चैट बॉक्स में, हो गया उसका जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, डन लिखो जल्दी से जिसका हो गया। जो अल्फाबेट आपका आया है उससे एक एनिमल का नाम लिखो और उससे एक कॉन्टिनेंट का नाम लिखो, और जैसे लिखते हो यहाँ पे डन लिखना, जल्दी 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 सभी लोग सभी लोग सभी लोग प्रोसेस फटाफट कर लो। मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, डिजिट सम करना है, 4 सबट्रैक्ट करो और उसके ऊपर अल्फाबेट ले लो, उस अल्फाबेट से एक एनिमल लिखो और कॉन्टिनेंट। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस यस यस। हाउ मेनी ऑफ यू थॉट ऑफ एलिफेंट? कितने लोगों का एनिमल एलिफेंट है? से यस 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 यस। से हाउ मेनी ऑफ यू गेट एलिफेंट? एलिफेंट। और यूरोप किसने लिखा है कॉन्टिनेंट? यूरोप 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 किसने लिखा है कॉन्टिनेंट? ओ मैंने कैसे पकड़ लिया, मैंने कैसे पकड़ लिया? सबका यस आ गया यार, सबका यस आ गया यार, सबका यस आ गया। हाँ मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता? एलिफेंट और यूरोप ही ढूंढा तुमने, मैथ्स का मैजिक है भैया। ओ सर आपको कैसे पता लगा? हमारा दिमाग पढ़ लेते हो क्या आप तो? नहीं, दिस इज मैथ्स, दिस इज मैजिक, प्लीज अंडरस्टैंड। मजा आया, मजा आया सर। आपको कैसे पता लगा? हमें भी सिखाओ ना, ये जादू सिखाओ ना। सीखना है क्या सबको? सीखना है क्या? हाँ क्या हो रहा है वो सीखना है क्या? Say yes to me if you want to learn this. I can teach you. You can be a mathematician, magician. हाँ सिखाओ 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 सिखाओ। ओके ओके चलो चलो मैं सिखाता हूँ। देखो देखो कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। ये लो सामने वाला एकदम फ्लैट हो जाएगा, अरे यार इसको कैसे मालूम एलिफेंट है, किसको कैसे मालूम यूरोप है, राइट? एकदम सिंपल मैथ्स की ट्रिक है, बताता हूँ आपको, समझना यहाँ पर, मजा आएगा आपको सबको। ध्यान से देखो सभी लोग, मजा आएगा आपको। आपने एक सिंगल डिजिट का नंबर सोचा, ठीक है। अब यहाँ पर है ना प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 9 आ रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 9 एक प्रॉपर्टी होती है, डिविजिबिलिटी रूल, शायद कहीं किसी क्लास में पढ़े होंगे या आगे जाके पढ़ोगे, कि किसी भी नंबर को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो डिविजिबल बाय 9 हो जाता है ना। ये नंबर जो भी मिलेगा वो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। और 9 की खास बात ये है कि उसका डिजिट सम करोगे ना, जब भी डिजिट सम करोगे तो वो 9 ही बनता है। इट विल बी ऑलवेज 9। 9 से डिविजिबल को, मान लीजिए कोई नंबर है n जो कि 9 से डिविजिबल है, तो इसका डिजिट सम जब करोगे तो वो हमेशा 9 बनने वाला। द डिजिट सम ऑफ सच नंबर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 9। अब उसमें से मैंने क्या सबट्रैक्ट करने को बोला? 4। सो 9 - 4 कितना? 5 आया। सबका 5 आया होगा, बिल्कुल आया था सर। और 5 को मैंने अल्फाबेट देने को कहा, वो क्या था? ई, है कि नहीं? अब बस यही था मैथ्स, यही था मैथ्स, बाकी तो सब लॉजिक है। एनिमल, 99% जनता ई से एनिमल एलिफेंट ही सोचेगी, एलिफेंट ही सोचेगी, है ना? ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कहती है। और आप सबने ज्यादातर ने एलिफेंट सोचा। और ई से कॉन्टिनेंट तो एक ही है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सब तो ए से स्टार्ट होते हैं। तो ई से स्टार्ट होने वाला एक ही है, यूरोप, तो आपने पक्का वही सोचा होगा। आया मजा? ई कैसे आया वो समझ में आया? एवरीबडी कैन आई हैव अ यस? कैन आई हैव अ यस? मजा आया? पहले ट्रिक में मैंने कहा 5 चीजें पढ़ाऊंगा मजे से, अगर आपको मजा आएगा तो 5 चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है? 5 चीजें पढ़ाऊंगा, आई एम गारंटी कि आपको मजा आ जाएगा मैथमेटिक्स से। हाँ, यू विल हैव फन विद मैथ्स, राइट? यू विल हैव फन विद। इसमें कुछ भी नहीं था बच्चा लोग इसमें था क्या ना, था इतना सा, या था इतना सा बेसिकली कि आपको ये, हाँ यू कैन ट्राई इन द क्लास। यार ध्रुवराज बच्चों से बोलेगा, चल छोटू इधर आ, चल बता एक सिंगल डिजिट नंबर, मजा आएगा मजा आएगा। आई कैन टेल यू, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, आपको मजा आ जाएगा इसमें, आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है? राइट, यू विल एंजॉय। यू कैन नॉट ध्यान मैंने आपको जो वैल्यू दी उसमें आपका 5 ही आएगा। आप समझिए क्यों 5 आएगा हमेशा, क्योंकि जैसे आप किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही बनने वाला है। आप करके देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लो, ये इस नंबर 9 की प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से,
ठीक है, और हमेशा डिजिट सम को 9 ही बना देगी, जैसे आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब डिजिट सम अगर 9 बन गया, उसमें से 4 माइनस करोगे तो हमेशा 5 ही बन जाएगा, और 5 जैसे ही बन गया तो अल्फाबेट ई आएगा। और 99% केसेस में आप एनिमल ई से एलिफेंट ढूंढोगे, और कॉन्टिनेंट तो 100% एक ही बचता है, दैट इज यूरोप, और कोई कॉन्टिनेंट है ही नहीं जो ई से स्टार्ट होता होगा। क्लियर है, मजा आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रिक पे चलें, नेक्स्ट ट्रिक पे चलें। ठीक है, चलो एक और ट्रिक, एक और ठीक है, एक और पे जाते हैं, एक और फंडामेंटल। अच्छा, एक कुछ 5 कार्ड्स दिखा रहा हूं आपको, 5 कार्ड्स दिखा रहा हूं, दिख रहे हैं सबको 5 कार्ड्स? सबको दिख रहे हैं 5 कार्ड्स? ठीक है, अब कोई भी एक नंबर सोच लो, इनमें से कोई भी एक नंबर सोच लो। ठीक है, कोई भी एक नंबर सोच लो। सोच लिया नंबर? सब लोग सोच लो, कोई भी एक नंबर सोच लो। ठीक है, कोई भी एक नंबर सोच लो। सोच लिया? ठीक है, सोच लिया नंबर सबने? कोई भी एक नंबर सोच लो, इनमें से कोई भी एक नंबर सोच लो, एक नंबर, कोई भी एक नंबर। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक एक करके बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ध्यान से पूछता हूँ, नहीं, एक कोई भी एक नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया सर 12। ठीक है, मैंने एक नंबर सोच लिया 12। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि वो जो भी आपने नंबर सोचा है वो कौन कौन से कार्ड नंबर पे। लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज कार्ड 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4 एंड 5। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 12, तो मैं कहूंगा सर 12 2 में है, 3 में भी है, और बस 2 और 3 में ही है ना, तो बस 2 और 3 में ही है। तो आपको मुझे बताना है कौन कौन से कार्ड में है वो। क्लियर है? क्या करना है? ठीक है, मैं एक एक करके पूछूंगा, मैं कुछ कुछ लोगों का बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान आप बताओगे मेरे को, आपने जो नंबर सोचा है वो कौन कौन से कार्ड पे है? अच्छा, मानसा ने मुझे बताया है कि सर वो 2 और 4 में है। ठीक है, कार्ड नंबर जो भी उनका नंबर है, मैं बता दूंगा आपको आपने कौन सा नंबर सोचा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके मैं सबको बता दूंगा। मानसा ने मुझसे बोला है कि उसका जो कार्ड है वो 2 और 4 पे है। सो सर अगर आपका कार्ड 2 और 4 पे है तो आपने जो नंबर सोचा है ना वो 9 है। यस और नो? यस और नो? मानसा क्लियर है? या आई थिंक दिस हैज गॉट रिप्लेस्ड। ये कार्ड नंबर 5 जो है ना वो इधर आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सॉरी या ओके, सो इट विल बी 10, सॉरी, या इट विल बी 10, या इट विल बी 10 मानसा, राइट? 2 एंड 4 है ना आपका, या सो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलो आप मुझे अपने ये बता दो कि आपका नंबर कौन से कार्ड में है। नहीं, आप नंबर मत बताओ। अच्छा, अविश कह रहे हैं मेरा कार्ड सर 1 और 3 में है। ठीक है, आपका 1 और 3 में है ना, तो पक्की बात है कि आपका नंबर जो है वो 20 है। यस, आपका नंबर 20 है। यस अविश। ध्यान कह रहे हैं सर आपका 2 3 5 में है। चलो ध्यान की बात बताते हैं, 2 3 5 में है। सो 2 में है, 3 में है और 5 में है। सो इट इज 12 प्लस 1 13 है आपका नंबर। ठीक है, ध्यान करेक्ट है। जैनिल आप कह रहे हैं विच कार्ड? ओनली 1 कार्ड में, कौन से कार्ड में है? कौन से कार्ड में है आपका नंबर? 2 3 4 वैष्णवी, अगर आप 2 3 4 में हैं, आपका नंबर 2 3 और 4 में है, तो आपका नंबर 14 है वैष्णवी, आपका नंबर 14 है बेटा। अच्छा, आपका अगर जेनिल फर्स्ट कार्ड में तो आपका नंबर 16 है। रिया अगर ओनली कार्ड 4 में है तो आपका नंबर 2 है। ऋषा अगर 2 और 4 में है तो आपका नंबर बेसिकली 10 होगा। यस, यस और नो? अब सर ये आपको कैसे पता? आपको क्या रट्टा मारा हुआ है क्या आपने? नहीं, ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है। अनुष्का बोल रही है सर 1 4 और 5 में है, तो 1 4 और 5 में है अगर अनुष्का, तो 19 है आपका नंबर। अनुष्का आपका नंबर 19 है। मानसा 1 और 5 में अगर आपका नंबर, तो 17 है आपका नंबर, 17 है। अरे वाह, यस और नो? बाकी सबका सही दे रहा हूं ना मैं आंसर। तिथि बोल रही है सर 3 और 5 में है मेरा नंबर। तो अगर आपका नंबर 3 और 5 में है तो आपका नंबर बेसिकली है 5। यस तिथि, 5 है, 5 है आपका नंबर। ठीक है, राइट, राइट। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे हो रहा है, समझने की कोशिश करो। ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। नहीं, कॉमन सेंस नहीं है विधि, इसको ऐसे देख के नहीं बता रहा हूं मैं। आप इसको हटा लो भले, आप इसको हटा लो, मैं देख के नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं।
ठीक है, आप इसको हटा लीजिए, आपको चाहिए ना तो इसको हटा लो, इसके बिना भी बता दूंगा। आप मुझे खाली इतना बता दो कि कौन से कार्ड में है आपका वो नंबर, तो आपको बता दूंगा कि वो आपका क्या नंबर है। ठीक है, उसका ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, मैं बताता हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी सिस्टम में चलती है, पढ़ा था ना, 010101 बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, है कि नहीं, पता है ना। ठीक है, अब सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर अपन क्या करते हैं, मान लीजिए 5 डिजिट का एक बाइनरी नंबर, ये उसी लॉजिक से बना हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रिक है उसी लॉजिक से बनी है, समझना सभी लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन मजा आएगा एक बार समझ गए तो। ये होता है 2⁻0। अगर मैं बाइनरी की सिस्टम की बात करता हूँ, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, तो ये होता है 2। इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं सो दैट आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझिएगा सभी बच्चे लोग, सभी बच्चे लोग समझिएगा। तो ये होता है 2⁻0 which is 1, ये होता है 2⁻1, ये होता है 2⁻2, ये होता है 2⁻3 एंड ये होता है 2⁻4। समझ गए बात को, ये बाइनरी सिस्टम के हिसाब से चलेगा। ठीक है, दिस इज योर कार्ड नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब मान लीजिए आपने मुझे कहा कि सर मेरा नंबर कार्ड 2 और 4 में है। मान लीजिए आपने कहा मुझे मेरा कार्ड नंबर 2 और 4 में है, तो मेरे को पिक करना है 8 और 2, मतलब आपने 10 नंबर की बात की। आप चेक कर सकते हो 10 नंबर जो है कार्ड 2 में भी होगा और कार्ड 4 में भी होगा, और बस यही होगा। समझ गए ट्रिक क्या है, इस बाइनरी लॉजिक को पकड़ के चलना था। अब आप खुद देख के देखो, अब आप खुद देख के देखो, आपका नंबर जो भी आपने सिलेक्ट किया था, आप किसी को पूछ सकते हो, अब बता तेरा नंबर कौन से कार्ड में। सपोज कोई बच्चा बोलता है सर मेरा नंबर फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में मतलब ये फर्स्ट में है तो 16 और 8 24 होगा उसका नंबर पक्का। इस कार्ड में है नहीं हालांकि, ठीक है, लेकिन उसका नंबर उसमें और ऐड ऑन कर सकते हो आप, लेकिन 24 होगा। समझ गए बात को, ठीक है। कैन यू चेक इट नाउ, मिलेगा बिल्कुल सेम सेम मिलेगा मानसा, यू कैन चेक इट आउट। 12 और भी जगह होगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आप चेक करके 12 कहाँ मिलेगा आपको, 12 मिलेगा 2 और 3 में, 2 और 3 में देखो आप 12 मिलेगा आपको। ठीक है, 2 और 3 में 12 मिलेगा आपको। कोई भी लॉजिक अप्लाई कर दो। समझ गए सभी लोग क्या है इसमें, कैन आई यस इफ यू हैव अंडरस्टूड विधि, इट वाज नॉट डायरेक्ट चेकिंग। एवरीबडी समझ में आया, ये बाइनरी लॉजिक है, मैथमेटिक्स है भैया, मैथमेटिक्स है। समझ गए बात को एवरीबडी, आर यू गेटिंग इट। 14 भी 2 और 3 में, नो 14 आएगा आपका 2 3 और 4 से आएगा। 4 में भी तो है 14, देखिए कार्ड नंबर 4 में भी 14 है कि नहीं मानसा, आप देखिए 2 3 और 4 में 14 है, तीनों मिला के आएगा 14। अरे आप देखो बेटा 14 बनाना है आपको, ये रहा 14, 2 में भी है 3 में भी है और 4 में भी। और आप चेक करो 2 का मतलब 8, यहाँ 3 में 4 और यहाँ पे 2, सो 8 + 4 + 2 14 हुआ कि नहीं हुआ। समझ गए मानसा, इज इट क्लियर। रिद्धि मैं दोबारा से समझाता हूँ, देखो समझो बच्चा लोग, समझो आपको ट्रिक क्या खेलनी है। आपको ट्रिक खेलनी है, कार्ड दिखाया आपने, सामने वाले बंदे से बोलो कि भैया मुझे बता कि तेरे कौन से कार्ड में वो नंबर है। ठीक है, सपोज करो बंदा बोलता है कि कार्ड नंबर 2 है और कार्ड नंबर 4 में। कार्ड नंबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 8, कार्ड नंबर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 2, मतलब उस बच्चे ने पक्का 10 नंबर देखा होगा, पक्का उस बच्चे ने 10 नंबर देखा होगा। समझ में आ गया बात, समझ में आया मानसा रिद्धि, जिनको नहीं आया था अभी तक अब क्लियर हुआ कि आपको उसने जो जो कार्ड बोला है ना वो कार्ड उठा लो, उनको प्लस कर दो, आपका उस सामने वाले का नंबर मिल जाएगा। यस, दिस इज सुपर्ब ट्रिक, मैथ्स फन विद मैथ्स। या एवरीबॉडी इज गेटिंग इट क्लियर नाउ, क्लियर है रिद्धि बेटा, आपको क्लियर हुआ, आपने कहा मुझे नहीं समझ में आया, आप क्लियर हो गया रिद्धि पटेल, या क्लियर, वेरी गुड, बाकी सब जनता को क्लियर हो गया, इज इट क्लियर, मजा आ रहा है, ठीक है, राइट, ओके, वंडरफुल ट्रिक, ऐसी बहुत सारी ट्रिक आप सीख सकते हो। मैथ्स इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आपको मजा आना चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट। अब सोचो आपको ऐसा कोई मैथ्स पढ़ाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 2 ट्रिक हो गई, मैंने कहा था 5 करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप आजाद है। ठीक है, ओके, 1 से 20 के बीच में एक क्वेश्चन आपको इस तरह से देना है। ये आपको पीपीटी चाहिए ना, मुझसे ले लेना, किसी के साथ खेलना हो ना तो ये ले लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो टफ वाला करते हैं, ये टफ वाला है। मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या होता है सबको पता है कि नहीं। मैजिक स्क्वायर में
1 से लेके 9 तक के नंबर्स डिजिट आती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको टोटल करूं, 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 इसको टोटल, या डायगोनल, ये सब इक्वल होता है। मैजिक स्क्वायर का फंडा क्या है? now yeah, they will send this. Now I think the voice is okay. ठीक है, I think the Wi-Fi got disconnected. Now I think it is okay, perfectly fine voice. Okay. हाँ, मैजिक स्क्वायर क्या होता है? मैजिक स्क्वायर का मतलब है यहाँ से प्लस करो कि यहाँ से प्लस करो, इसमें प्लस करो, इसमें प्लस, रो वाइज, कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज, हमेशा 1 से लेके 9 तक इनमें सिंगल डिजिट भरनी है आपको, और सबका सम इक्वल आना चाहिए। सबका सम क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बना सकते हो? किसी को आता है मैजिक स्क्वायर? मेरी बात समझ गए मैंने क्या बोला? ये जो डिजिट है ना, A B C D E F G H I, इनकी जगह कोई ना कोई 1 से लेके 9 तक का डिजिट भरना है आपको, इनमें इस स्क्वायर में डिजिट भरना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं ऐसे प्लस करूं, A प्लस B प्लस C करूं, या A प्लस D प्लस G करूं, या B प्लस E प्लस H करूं, या C प्लस F प्लस I करूं, या डायगोनल, ये डायगोनल मतलब A प्लस, मतलब ये सब इक्वल होना चाहिए। A प्लस B प्लस C करूं, या फिर मैं करूं D प्लस E प्लस F, या मैं करूं G प्लस H प्लस I, ये सब इक्वल होना चाहिए, सब इक्वल टू बनना चाहिए, सब एक जैसा बनना चाहिए। ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब A प्लस D प्लस G करूं, या B प्लस E प्लस H करूं, ठीक है, या C प्लस F प्लस I करूं, राइट, या फिर ये डायगोनल मतलब A प्लस E प्लस I करूं, ये सब इक्वल होना चाहिए। या ये वाला डायगोनल C प्लस E प्लस G करूं, ये वाला डायगोनल, ये सब इक्वल होना चाहिए। समझ गए? कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। हाँ, अभी यही 1 से लेके 9 तक डिजिट भरनी है इसमें। जरा बनाओ, एबीसीडी की वैल्यू क्या होगी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा। ये रहा एबीसीडी आपके सामने। टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ऐसा लिख के बताओ जरा सब लोग, और चेक कर लेना सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने कहा सब कुछ प्लस करने पे, रो वाइज जाओ, कॉलम वाइज जाओ, ठीक है, वो सब एडिशन जो होगा। और मुझे ई का वैल्यू बताओ स्पेसिफिकली, ई क्या आ रहा है तुम्हारा? ई फॉर एलिफेंट क्या आ रहा है तुम्हारा? ई फॉर एलिफेंट क्या आ रहा है? ई मिल गया तो बाकी सब काम हो जाएगा। सोचो सोचो सोचो। अब है ना, समझ गए? क्वेश्चन इज क्लियर सबको? क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या? सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस एवरीबॉडी, इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? नो? रेनी, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन बेटा, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें आपको 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स भरनी है इस स्क्वायर में ना, कोई भी स्क्वायर में 1 से लेके 9 तक की डिजिट फिलअप करनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सेकेंडली, आप रो वाइज ऐड करो, मतलब जैसे a प्लस बी प्लस सी करो, तो ये कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी करोगे कोई वैल्यू आएगी, मान लो कुछ x वैल्यू आई। ऐसे d प्लस ई प्लस एफ करो, ये सेकेंड रो को, उसकी भी वैल्यू x ही आनी चाहिए, उसकी भी वैल्यू पक्का है कि x ही आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड रो को ऐड करो, g प्लस एच प्लस आई, उसकी भी वैल्यू x ही आनी चाहिए। ऐसे 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 कॉलम वाइज ऐड करो, मतलब a प्लस डी प्लस जी करो तो भी x आना चाहिए, b प्लस ई प्लस एच करो तो भी x आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज मैजिक स्क्वायर। ये 3 क्रॉस 3 का मैजिक स्क्वायर है, समझ गए? और ऐसे डायगोनल मतलब ये वाला, मतलब a प्लस ई प्लस आई, ये भी x आना चाहिए, और ये वाला c प्लस ई प्लस जी, ये भी x आना चाहिए, सब कुछ x x x x होना चाहिए। तो वो ABCDE की वैल्यू क्या होंगी? याद ध्रुवराज? यस यस यस, क्लियर सबको? या विश, if you have not done this and you are doing it for the first time, then it is a real good one. उसको सोचना कैसे ना, वो इम्पोर्टेंट, रट्टा नहीं मारना है, गूगल पे सर्च करके नहीं आंसर देना है, आपको लॉजिक पकड़ना है, और वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है, सबको पहले एक बार ट्राई कर लो, मैं दे रहा हूँ 1-2 मिनट आपको। क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, कोशिश करो, पेन पेपर है आपके पास, सोचो अक्कड़ बक्कड़ क्या करेंगे। इसके ना 8 अलग अलग ट्रिक्स बन सकती हैं, देयर इज नो सिंगल सॉल्यूशन, नो, नंबर हैज टू बी डिफरेंट ओनली। ABCDEF जो होंगे वो सब अलग अलग होंगे, एक नंबर 2 बार नहीं आ सकता मानसा, नो, एक नंबर 2 बार नहीं आ सकता। अरे फिर तो 2 2 2 2 सारा लिख दो ना, अगर एक नंबर 2 बार आ जाएगा तो सब में 2 2 2 2 लिख दो, हो गया काम। एक नंबर रिपीट नहीं हो सकता मानसा, द नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, द नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड। सोचो सोचो सोचो, दे रहा हूं, चलो
आधा मिनट 1 मिनट दिया आपको सोचने के लिए। नंबर क्या होना चाहिए, सोचो जरा, लगाओ दिमाग। ABCDEFG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोचो सोचो सोचो। ओके एक चीज समझाता हूं आपको। देखो मैथ्स का फन क्या है वो समझने की कोशिश करना। या अभिषी इट्स ओके, परफेक्टली फाइन, नो जनरल ई इज नॉट 3। मैं बताता हूँ हीर, देखो सोचना कैसे है वो समझना। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। मैथ्स का मैजिक कैसा है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया और दिखने में टफ क्वेश्चन है, इनफैक्ट टफ क्वेश्चन है भी अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो। अगर आप जीवन में इसको पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, लेकिन आज के बाद ये टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये फन विद मैथ्स पढ़ने के बाद आपके लिए टफ नहीं होगा। क्यों, समझना। आपको डिजिट क्या यूज करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9, ये यूज करनी है ना। ठीक है, ध्यान से देखो अभी सभी लोग, दिमाग देखो कैसे दौड़ाना है आपको। ठीक है, कैसे मजा आता है मैथ्स के साथ, ध्यान से देखो। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि 1 से लेके 9 तक को जब मैं टोटल करता हूँ, 1 से लेके 9 तक को जब मैं टोटल करता हूँ तो 45 होता है। ठीक है, अब मैं ये 3 प्लस ये 3 प्लस ये 3 कहने से ये x बनेगा, ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा। सो x प्लस x प्लस x डेफिनेटली 45 होना चाहिए, यस और नो। भाई इसका टोटल करूं, मैं रो वाइज देख रहा हूं, मैं रो वाइज देख रहा हूं, इसका टोटल करूं, इसका टोटल करूं, इसका टोटल करूं, तो कहने से 3 into x शुड बी इक्वल टू 45। तो x का वैल्यू 15 आना चाहिए। ये सबको क्लियर हो रहा है क्या? वो जो x है वो 15 बनना चाहिए, 15 बनना चाहिए। ये क्लियर हुआ क्या सबको? that x has to be 15, yes or no, yes or no, that x has to be 15, yes, सबको क्लियर है अभी? ठीक है, वो x 15 क्यों होगा? जो x में बोल रहा था a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस ए प्लस सी, जितना भी था वो सब 15 बनेगा। उसका लॉजिक क्लियर है क्यों? ठीक है ना। चलो भाई, ये हमको क्लियर हो गया कि वो सब टोटल मिला के सब 15 बनने वाला है। ठीक है, सो दैट टोटल हैज टू बी 15। ओके ओके, नाउ लेट अस सी कि 15 बन कैसे कैसे सकता है। ठीक है, नाउ लुक एट द सिचुएशंस, लुक एट द थिंग्स कि 15 बन कैसे कैसे सकता है। ठीक है, कैन यू टेल मी 15 कैसे कैसे बना सकते हो? किन तीन, टोटल 3 है ना, सब में 3 3 तो होंगे। सो कहने से हो सकता है कि 1 5 9 हो। ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इसको इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, एक मिनट, ये येलो वाले को हटा देते हैं, बाद में आएंगे इस पे। ठीक है, नंबर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। 1 5 9, देन 1 के साथ देख रहा हूं मैं, 1 6 8। मुझे देखना कि कोई मिस तो नहीं कर दिया मैंने। 2 4 9, 2 5 8, then you can have 3 6 7, 3 6 7 आएगा ना। 9 और 7 16 हो गया यार ये तो। 2 6 7, ओके, 2 6 7, 8 प्लस 7 15, टोटल 15 होना चाहिए। 3 के साथ 3 4 8, फिर 3 के साथ 3 5 7 और एक 4 5 6। और कुछ हो सकता है क्या जिनका टोटल 15 हो? 1 से लेके 9 तक आप, मैंने सब चेक कर लिए, 1 से भी रख लिया, 2 3 4 भी रख लिया। और कोई रख सकते हो क्या, बताओ? 2 6 7 आ चुका, 8 1 6 भी आ चुका विधि। और कुछ इसके अलावा रख सकता हूँ क्या मैं जिसका टोटल 15 बनता हो? नहीं ना, जिसका टोटल 15 बनता हो और कुछ नहीं रख सकता ना, नहीं रख सकता ना। सब देख लिया, आप देख लीजिए, आप सारे केसेस ले लिए यहाँ पर, है कि नहीं। 4 5 6 भी आ गया, ध्यान, ये रहा 4 5 6 ले लिया हमने। 5 9 1, 5 9 1 हो गया ना, पहला पहला ही लिखा है, सबसे पहला ही लिखा है मैंने। मंशा सबसे पहला वही है। 1 5 9 लिखो, प्लस करने पे तो यार एप्पल को सेब चक्कू पे गिराओगे कि चक्कू को सेब पे गिराओगे, बात तो एक ही है ना, है कि नहीं। ए को बी से प्लस करो या बी को ए से प्लस करो, प्लस तो प्लस होने वाला है। ठीक है, हाँ भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, सोचना कैसे वो समझना है यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। सो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इस ई को, ये ई मेरे काम का आदमी है। सर कैसे ई काम का आदमी है? आप देखो, जब आप इसको प्लस करोगे तो ई आएगा बीच में, इसको भी प्लस करोगे तो ई आएगा बीच में, इन तीनों को प्लस करोगे तो भी ई आएगा, और इन तीनों को प्लस करोगे तो भी ई आएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ई जो है किसी भी 4 कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, 1 2 3 और 4। समझ में आ गया बात? तो बताओ ऐसी कौन सी डिजिट है जो किसी 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ रही है? इनमें से ऐसा कौन सा डिजिट है जो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आ रहा है?
चेक करके बताओ। ध्रुवराज, अभिषेक आपको तो आता है, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जिनको नहीं आता है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग तो बता ही दोगे, मुझे पता है। यस, वेरी गुड। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 कॉम्बिनेशन में मिलने वाला है? सोच के बताओ, सोच के बताओ। जो इंग्लैंड का झंडा बना देगा ना ऐसा 4 कॉम्बिनेशन वाला, कौन सा नंबर है? 1 है। 1 एक बार आया, 2 बार आया, नहीं 4 बार तो नहीं आया सर। 1 तो नहीं हो सकता। क्या 2 है? 2 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, नहीं सर, 2 भी 3 ही बार आ रहा है। कौन है ऐसा जो 4 बार आ जाएगा, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन में? 5 कुछ लोग लिख रहे हैं, 5 देखो क्या 5 को, कुछ लोग लिख रहे हैं 5, चेक करता हूँ। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, ओ 4 बार आ गया। और ये अकेला ही है जो 4 बार आया है, और कोई आया ही नहीं है। इसका मतलब गारंटेड है कि मिडिल नंबर 5 है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब देखो एक और हिंट देता हूं, कैसे सोचना है, रट्टा नहीं मारना अपन को, रट्टा नहीं मारना अपन को, अपन को इसको मजे ले लेके समझना है, मजे ले लेके समझना है। क्या ले लेके समझना? देखो एक बार बताता हूं, एक बार इसका और 15 होना चाहिए। 15 से हमने ये सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, सारे कॉम्बिनेशन से हमें ये समझ में आ गया कि, सॉरी आई थिंक आवाज चली गई थी। बैक नाउ, थोड़ा वाईफाई फ्लक्चुएट करता है मेरा। इज द वॉइस बैक नाउ? सबको आवाज आ रही है अभी वापस से? कोई कंफर्म करेगा मुझे? इज द वॉइस बैक? हाँ, वापस आ गई आवाज। थोड़ा सा इंटरनेट शायद फ्लक्चुएट किया था। ओके ठीक है, फेयर इनफ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना समझ में आ गया कि E5 है सर। ठीक है, अब चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूँ। देखो सब लोग, मजा आएगा मैथ अभी। इट्स परफेक्टली ना, ठीक है, आवाज अभी अभी परफेक्टली फाइन है शायद। ठीक है, ओके। अब देखो ये ए जो है, ये जो ऊपर कॉर्नर में रखा है, ये कहने से इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और इस कॉम्बिनेशन भी आएगा। मतलब यहां पर इन कॉर्नर्स पे ये जो 4 डब्बे बनाए मैंने, 4 सर्कल बनाए, 4 वो नंबर आना चाहिए था ना, ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 बार आ रहा हो। तो बताओ कौन है जो 3 बार आ रहा है? तो देखिए बताओ जो 3 बार है, वही तो ए सी जी आई की वैल्यू होगी, वही तो ए सी जी और आई की वैल्यू होंगी। बताओ कौन कौन है जो 3 बार आ रहे हैं? बताओ, आवाज अब आ रही है ना? बताओ कौन से नंबर है जो 3 बार आ रहे हैं? ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 बार आ रहे हैं? वही तो कॉर्नर वाले होंगे। हाँ, सोच के बताओ कौन से नंबर हैं जो 3 बार आ रहे हैं, क्योंकि 3 बार आने वाला मतलब एक इधर, एक इधर और एक इधर, 3 जगह पे आएगा। ये कॉर्नर वाले नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन से नंबर्स होंगे जो 3 बार आ रहे होंगे? 2 आ रहा है क्या? कुछ लोग बोल रहे 2 आ रहा है सर, देख लेते हैं भाई 2 आ रहा है क्या। 2 ये रहा एक, और ये मिट कैसे गया? अच्छा, ये बोल रहा है 2 आ रहा है, पूरा 3 रहा। हाँ 2 है जो 3 सब 4, हाँ नंबर आ रहा है 6 भी। और 8 बोल रहे हैं कुछ लोग, 8 आ रहा है एक बार, 2 बार, 3 बार। यस, मिल गए वो चारों नंबर जो कॉर्नर पे आने वाले हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 8। समझ में आ रहा है बात? तो अगर ये 5 2 है तो 7 हो गया, तो यहाँ 8 आएगा। यहाँ पे 6 रख दिया, 6 5 11 हो गया, 4 आएगा। समझ गए बात को? मिल गया क्या? लॉजिक पकड़ में आ गया क्या? बस बाकी तो सब कॉम्बिनेशन बढ़ाने थे आपको। ठीक है, समझ गए बात को? आपके आपके जो 8 कॉम्बिनेशन अब बनेंगे ना, अब देखो, अब मैं आपको स्मार्ट वर्क दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अब ये रहे वो 8 डब्बे, मैंने कहा 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है कि सबका मिडिल नंबर 5 होगा। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ही तरीके, ध्यान से देखो, ये मिडिल नंबर तो 5 ही होने वाला है, ये कंफर्म है सबको। ठीक है सर, मैं एक बार यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पर 8 लेता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ पे 6 लेता हूँ, ले सकता हूँ। समझ गए बात को? ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, यहाँ 8 लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 लेता हूँ, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल सर पॉसिबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट्स से 8 लेता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, ये 4 और 6 ऐसा कैसे रहना? देखो आप सारे कॉम्बिनेशन समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये 8 2 कर दो, ये 6 4 कर दो, बाकी डिजिट तो फिर टोटल 15 बनाना है, टोटल 15 बनाना है, बस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखो, आप काम हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना?
ठीक है, आप क्या बना सकते हो सर, ये 8 राइट, ये 4 और ये 6, ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें केवल डेटा भरना रह जाता है, आपके पास डेटा भरना रह जाता है। कैसे, ये 2 है, ये 4 है, 6 हो गया तो यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 है 14 है तो यहाँ 1 आएगा, ये हो गया 15। आप देखो ये 6 + 2 8 है, ये 7 आएगा, 12 + 3 15 हो गया 15। टोटल 15 करना है आपको। 2 के सामने 8 आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, मानसा है कोई जरूरी नहीं है 2 के सामने 8 आना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आप ध्यान से देखो, आपने क्या किया, मैं दोबारा से बताता हूँ। 5 थे आपके पास, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्क्वायर को देखो, ठीक है, 2 को कहीं तो रखोगे, कहाँ रखोगे, चलो मेरी इच्छा है मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब ये टोटल तो 15 होना चाहिए ना भाई, हमें पता है डायगोनल 15 होनी चाहिए, तो 2 + 5 7, तो 8 ही तो बच्चा उसके सामने आने के लिए। समझ में आ रहा है क्या सर, मेरी इच्छा 2 को यहाँ रखने की नहीं थी, मेरी इच्छा 2 को यहाँ रखने की थी, यहाँ रख दो तो इसके सामने 8 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। इसको 4 रखा सर, तो 4 + 5 9, 9 + 6 डेफिनेटली 15 बनेगा। आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि टोटल 15 होना चाहिए। सबको क्लियर है क्या, कहना है भाई यस एवरीबॉडी, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं क्या, मजा आया क्या मैजिक स्क्वायर को समझने में, रट्टा नहीं मारना, लॉजिक पकड़ना, और ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते थे आप। ठीक है, 8, अब आपने क्या किया, एक बार 8 को इधर लेके गए, एक बार 8 को इधर लेके गए, एक बार 8 को इधर लेके गए, है ना, ये 2 कॉम्बिनेशन बने 8 के इधर के साथ। ऐसे 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे 8 के इधर रख के, 8 और 2 को इधर रख के, 4 और 6 को उल्टा चेंज करो, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, 8 को यहाँ रखिए, ठीक है, एंड दिस इज 4 and 6, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन व्हिच यू कैन मेक, राइट। और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, समझ रहे हो बात को, तो 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनने वाले। बना लोगे सब लोग। टोटल 9 नहीं होने वाला था, 15 होने वाला था मानसा बेटा, 15 निकाला तो था हमने, 45 होता है टोटल 3x का, टोटल 15 बनना चाहिए था। ठीक है ना, समझ गए। चलो एक बार इसको और ट्राई करना, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो मैं वापस रिवाइज करता हूँ। ये अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी, एक तो एलिफेंट यूरोप याद है, तो बहुत ही मजेदार ट्रिक थी। ठीक है, सेकंड कार्ड्स वाला मैंने बताया आपको, बाइनरी लॉजिक से कार्ड्स के नंबर कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्क्वायर वाला, ठीक है, राइट। चलो ये बता दो, चलो फोर्थ, बस इसके बाद आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे, बस ये लास्ट। चलो फिफ्थ वाला नहीं कराऊंगा, फिफ्थ वाला भारी हो जाएगा। ये बता दो सोच के, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, और कोई गूगल नहीं करना, समझो ये क्या बोलना चाह रहा है और मुझे आंसर बता दो। चलो जल्दी से दे रहा हूं 1-1.5 मिनट, जल्दी से आंसर बता दो। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस। ध्यान से पढ़ो, एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 10 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब आपका नंबर कुछ एक ऐसा होना चाहिए। 1, दिस इज द पोजीशन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फिफ्थ डिजिट, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। ठीक है सर, चलिए ये कुछ ABCD लिख दिया मैंने, इसमें डिजिट आएंगे कुछ ABCDEFGHINJ, लेकिन ये फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वंस इन द नंबर, जितने भी वंस हैं उसका नंबर यहाँ होना चाहिए। सेकंड डिजिट क्या है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टूज इन द नंबर। तो आपको बताना है ये 10 डिजिट का नंबर क्या हो, और ये गो ऑन है, 4 डिजिट ऐसे ऐसे डॉट 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 लिखा हुआ है, तो 10th डिजिट जो है नंबर ऑफ जीरोस इन द नंबर। बताओ वो 10 डिजिट का नंबर क्या है, बता सकते हो क्या, फाइंड द 10 डिजिट नंबर। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा 10 डिजिट का नंबर मैंने ले लिया 1000000000। ठीक है, ये मेरा 10 डिजिट का नंबर है। ध्यान से देखना ये सही है कि नहीं वो बताता हूँ। तो हमको पता है कि पहली डिजिट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वंस इन द नंबर। कितने वंस हैं, 1, तो 1 1 है, ठीक है सर। सेकंड डिजिट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ टूज इन द नंबर, एक भी 2 नहीं है, बिल्कुल सही है। थर्ड डिजिट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ थ्रीज, एक भी 3 नहीं है, सही है सर। नंबर ऑफ 4 भी सही है, नंबर ऑफ 5 भी सही है, नंबर ऑफ 6 भी सही है, 7 भी सही है, 8 भी सही है, 9 भी सही है। लेकिन 10th डिजिट पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरो जीरो थोड़ी है, नंबर ऑफ जीरो तो 9 हो जाएंगे, तो वो तो गड़बड़ है। सर मैं 8 लिख देता हूँ। अगर आप नंबर ऑफ जीरोस 8 लिख दोगे, ठीक है, 8 जीरोस हो गया, ये वाला नंबर हो सकता है क्या, तो अब 8 1 हो गया ना, मतलब यहाँ पर 8 डिजिट विल बी व्हाट, नंबर ऑफ 8s। तो
तो वो 1 हो जाना चाहिए। अब 1 यहाँ पे देख रहे हो तो 2 1s आ गए, तो यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए? तो आपको सोच के बताना है कि वो नंबर क्या है। What is that 10 digit number? That is what I'm trying to tell you. करो कोशिश, दिया मैंने आपको 1 मिनट जैसा। नंबर ऑफ टूज, मंशा अभी अभी बताया मैंने आपको बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड डिजिट जो है, मतलब ये जो बी है ना, मान लो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब उस नंबर में 3 टूज हैं, कहीं ना कहीं 3 टूज हैं। नंबर ऑफ वंस, पहले डिजिट पे जो लिखा है, मान लो ए की वैल्यू 5 लिखी है, इसका मतलब नंबर में 5 बार 1 लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है? एवरीबॉडी कैन आई हैव अ यस इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन? मिष्टी, यू आर सेइंग 2 2, तो फिर आपके सेकंड डिजिट पे 2 लिखा है, आप सोचिए कितने सारे 2s हैं। ध्रुवराज 9 एक बार आ रहा है ना, वो कहाँ है? देखो ध्रुवराज ने मुझे नंबर दिया है सर 1 फॉलोड बाय 4 और 4 8 जीरोस और 9, ये मेरा 10 डिजिट का नंबर है। तो इन्होंने बोला फर्स्ट डिजिट पे आना चाहिए नंबर ऑफ वंस, एक ही 1 है पूरे नंबर में, 1 लिखा है, ठीक है। एक भी 2 नहीं है, एक भी 3 नहीं है, एक भी 4 नहीं है, एक भी 5 नहीं है, एक भी 6 नहीं है, एक भी 7 नहीं है, एक भी 8 नहीं है, एक भी 9 नहीं है, नहीं, लेकिन एक 9 है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। और ये 9 0 नहीं 8 जीरोस है, ठीक नहीं? समझ रहे हो? क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रीड करना इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है वो। यस इट इज वेरी कंफ्यूजिंग प्रदुमान, वही तो खेल है मानसा, वही तो सीखना है बेटा, इतना आसान नहीं है, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। सो आप अगर आइट्रेशन, थोड़ा सा आइट्रेशन वाला क्वेश्चन है, इसको बार बार आपको ये समझ में आ गया कि जो एक आंसर मिला था हमें, ये वाला आंसर गलत क्यों है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला आंसर गलत क्यों है? ठीक है ना? ठीक है, देखो मैं आंसर बताता हूँ, आई क्विकली जंप टू द आंसर, आई एम गिविंग यू द आंसर। और वो कैसे उस आंसर तक पहुंचोगे वो भी आपको पता होना चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। लेट्स से द नंबर आई एम टेकिंग इज 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये नंबर अपनी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? द फर्स्ट डिजिट हैज टू बी द नंबर ऑफ वंस। कितने वंस हैं इसमें? 2 वंस हैं, ये रहे 2। सेकंड डिजिट इज द नंबर ऑफ टूज, कितने टूज हैं? एक ही तो 2 है, ठीक है सर। नंबर ऑफ 3 0, नंबर ऑफ 4 0, नंबर ऑफ 5 0, नंबर ऑफ 6 1, ये रहा। नंबर ऑफ 7 एक भी नहीं है, नंबर ऑफ 8 एक भी नहीं है, नंबर ऑफ 9 एक भी नहीं है, नंबर ऑफ टेंस का मतलब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हाँ सर 6 आ गया, यही वो नंबर। हाँ समझ में आया क्या अभी सबको? समझ में आ रहा है क्या? क्या पूछा था, क्या पूछा था, समझ में आ रहा है क्या? यस एवरीबॉडी। नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया हुआ तो। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है आपको? देखो ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, ये कोई रट्टा नहीं मारना है आपको, ये कैसे आएगा वो बताता हूँ। लॉजिक क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या था वो समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या था आप सबको समझ में आ गया? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। मानसा बेटा, अरे क्या कर रहे हो? पहली डिजिट पे ये होना चाहिए कितने वंस हैं, कितने वंस हैं इस नंबर में बताओ मानसा? 2 वंस हैं, ये रहा 2। जितने वंस हैं उसको फर्स्ट डिजिट पे लिखना है। सेकंड डिजिट पे क्या लिखना है? सेकंड डिजिट पे क्या लिखना है? जितने टूज हैं, कितने टूज हैं इस नंबर में? एक ही 2 है तो 1 लिखा। थर्ड डिजिट पे क्या लिखना है? थर्ड डिजिट पे क्या लिखना है? जितने 3s हैं, एक भी 3 नहीं है तो 0 लिखा। फोर्थ डिजिट पे लिखना है कितने 4s हैं, एक भी 4 नहीं है, एक भी 5 नहीं है, 6 एक है तो 1 लिख दिया, 7 एक भी नहीं है, 8 एक भी नहीं है, 9 एक भी नहीं है। 10 की जगह क्या लिखना है? नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 6। अब समझ में आया मानसा? क्लियर है बेटा? हाँ समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, रेनी इज इट क्लियर? हितांशु सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो 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 चलो।
ठीक है, ओके मानसा अलग से सिखा देंगे आपको, ठीक है, एक बार आप इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करना, उसको बाद में सिखा देंगे। अब इसको लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करना बेटा, सभी लोग ध्यान दो, जिसको बाकी को लोगों को समझ में आ गया है ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करना। व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, ये जो पजल है आप इसको स्टार्ट कहां से करोगे, पहले नंबर को 1 लिखो, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैं लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 9 होने चाहिए तो ये 9 आना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने 9 किया तो 8 हो गया, तो सर मैं 8 लिख सकता हूँ क्या, लेकिन जैसे आप 8 लिखोगे, ठीक है, जैसे आप 8 लिखोगे तो नंबर ऑफ 8s 1 हो जाएंगे, है कि नहीं, तो उससे डिराइव करते 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 आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ इसमें, जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ देते हैं। चलो फटाफट बताओ मजा आया कि नहीं एवरीबॉडी, एंड डिड यू एंजॉय इट एवरीबॉडी, थोड़ा सा लास्ट वाले को छोड़ दो, थोड़ा सा भारी था वो, अदरवाइज डिड यू एंजॉय दिस, yes or no, everybody enjoyed, can I have a yes, no, yes, whatever, feedback जल्दी से, हाँ मैथ्स के साथ मजा आ गया सर, ओके ओके, we want more session, okay Trisha, okay wonderful class, okay yes you enjoyed, yes you enjoyed, ठीक है, चलो रात का समय, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैंने कहा था 1 आवर, देखो 1 आवर हुआ है, 10 o'clock हुआ है घड़ी में, देख लो मैथ से यार, यहाँ पे भी मैथ से है, हाँ 10 बजे, देख लो एकदम टाइम टू टाइम काम खत्म होता है, चुपचाप जल्दी से सो जाना है अपने को, ठीक है ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइट, अर्ली टू राइज, मेक द मैन वुमेन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है कि नहीं, ठीक है, सो मजेदार सेशन था, मेरे को लगता है आपको मजा आया होगा, 1 घंटा प्रोडक्टिव टाइम आपने डिवोट किया, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, मैंने अभी आधी पीपीटी यहाँ पे डिस्कस की है, अभी और भी मेरे पास चीजें थी जो मैं बता सकता था, लेकिन आज ज्यादा अत्याचार नहीं करूंगा, वी विल हैव सच सेशंस, इफ यू एंजॉयड दिस, यू नो, यू कैन पास ऑन दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये वर्कशॉप करेंगे इस तरह का, आप अपने और भी फ्रेंड्स को लेके आइएगा, और मैथ्स इस तरह से पढ़ाई जाती है, I teach mathematics with my students and this is how I can make fun, और ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि कैसे चीजों को आसानी से आप समझ सकते हो, अगर आपको मैथ इस तरीके से पढ़ाई जाए तो you will love to attend that, ठीक है, and when I teach my students it is something like this, मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स से नफरत नहीं होती है, मैथ्स से डर नहीं लगता है, डर किससे लगता है पता है, किसने हमें पढ़ाया है ना, वो जिसने हमें पढ़ाया है ना, जिस तरीके से हमने पढ़ाया है ना, उससे शायद हमें डर लगता है, मैथ्स का भी डर आना नहीं होता, आज देख लो कितना मजा आया आपको मैथ्स करने में, ठीक है, मजा आया ना, एलिफेंट, यूरोप, कितना अच्छा मस्त ट्रिक सीखा, कार्ड गेम सीखा, तो इट इज ऑल मैथ्स, ठीक है, चलो गाइस गुड नाइट, बहुत ध्यान रखना अपना, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेनेवर वी हैव, बाय बाय, टेक केयर, right, bye everyone, bye, take care, good night everyone, bye Trisha, bye, good night everyone, bye Misty, good night, bye, take care Mansa, bye Mansa, अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा एक बार अलग से अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, है ना, ओके हीर गुड नाइट नैना, दक्ष गुड नाइट, बाय बेटा, बाय ओके बाय, टेक केयर, बाय वैश्वी, बाय रेनी, बाय बेटा।